ये जॉब दे देते हैं। अब यहाँ पे कौन सी राशि है? पुरुष राशि है, हाउस नंबर 9 गुरु की। तो अब यहाँ पर नेटिव को जॉब करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। यहाँ पर कंजूस नहीं होना चाहिए नेटिव को, ठीक है, क्योंकि कंजूस बनने से भाग्य की हानि होगी। अच्छा, यहाँ पर जो मंत्र हैं उनको खुद से बोलने पर, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं ऐसे नेटिव को। यहाँ पर चैरिटी करना भी अच्छा फॉर्च्यून बनाते दिखाई पड़ता है। कई बार ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर नेटिव को लेज़ी बना दे देता है और फिर ये बैड हो जाता है। यहाँ पर नेटवर्किंग के काम में भी नेटिव को डालते हुए गुरु दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर नेटिव के लिए एक सिंपल सी सजेशन है कि उनको किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर अच्छा है वैसे तो, क्योंकि पुरुष राशि में तो आपको जॉब ही करने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए। आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होंगे और आपके एक से ज़्यादा भाई बहन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। शॉर्ट ट्रैवल्स में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। छोटी छोटी ट्रैवल्स करेंगे उसमें पैसा मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। अपना काम दूसरे से काम करवाने वाला यहाँ पर व्यक्ति दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर गेन थ्रू पार्टनरशिप्स एंड क्लोज फ्रेंड्स भी यहाँ पर हाउस नंबर 9 दे देता है। हाउस नंबर 4 में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि अब हाउस नंबर 4 में हम देखते हैं कि मंगल बैठा हुआ है हाउस नंबर 10 के साथ। शनि का पॉजिटिव एस्पेक्ट है 10 नंबर, ये भी याद रखिए। अब मंगल यहाँ पर पहुँच कर क्या हो जाता है? नीच का हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक्सेप्शन घर है जहाँ शनि अच्छा हो जाता है और मंगल खराब हो जाता है। तो भाई घर पर कोई शॉप होनी चाहिए, कोई बिजनेस या ऑफिस होना चाहिए। मतलब कि जिस भी जगह आप रहते होगे ना, वहाँ पर आपका एक ऑफिस, एक क्या कहते हैं शॉप, ऐसा कुछ होना चाहिए, या घर से कोई बिजनेस होता हो। मंगल 4 का नीच का है पर हाउस नंबर 10 शनि का उच्च का बैठा हुआ है यहाँ पर इसी घर को बचाने के लिए। पर यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, मंगल यहाँ प्रोफेशन करियर के लिए रिवोल्ट करा देता है। मंगल यहाँ पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी और रिवोल्ट किस्म का व्यक्ति बन जाता है। मंगल यहाँ मनहूस भी बन जाता है। घर में नेटिव हेल्थ हाथ उठा देता है, मारपीट हो जाती है। कई बार माँ से भी मारपीट हो जाती है, हस्बैंड को भी मार देता है। फिर सॉरी भी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया था, गलती से हाथ उठ गया। नेटिव दोस्तों की मदद करने तुरंत पहुंच जाता है ऐसी स्थिति में, पर उनके दोस्तों का कोई काम ही नहीं बनता, वो अपने दोस्तों के लिए ही मनहूस हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पर नोट करिए, ये शनि के 10वें एस्पेक्ट के साथ यहाँ पर नेटिव के लिए अच्छा फल प्रदान देते हैं प्रोफेशनली। शनि यहाँ पर ढाल बन जाते हैं नेटिव के लिए। घर में सुख शांति भले ना हो पर प्रोफेशनल सक्सेस मिलने के पूरे चांस हैं। यहाँ मंगल का दान करना बहुत ज़रूरी है। रेड कलर से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की पूजा घर में क्लेश का कारण बन जाएगी। बड़े भाई से बिगाड़ होने के पूरे चांसेस हैं। घर बार सब कुछ होता है पर एक एक करके जीवन में सब कुछ उजड़ता चला जाता है और लाइफ में डाउनफॉल आने लगता है। हाउस नंबर 5 में जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर देखते हैं हाउस नंबर 11 और अस्त शुक्र बैठा हुआ है। अस्त शुक्र भी बुरा नहीं है। यहाँ लव मैरिज देता ही देता है और ज़रूर दे देता है लव मैरिज। मंत्र विद्या दे देता है। नेटिव को क्रिएटिव पर्सन बना देता है। पेंटिंग, पोएट, राइटर बना देता है। नेटिव ज्ञानी है, ज्ञान देता है लोगों को। नेटिव कभी भी जीवन में पैसे के लिए नहीं तरसेगा। नेटिव लव मैरिज करेगा। नेटिव हाउस नंबर 11 की वजह से चाइल्ड बर्थ डिले देखेगा। नेटिव अपने दोस्त से ही लव मैरिज करेगा। नेटिव का गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल संभावना है। नेटिव परफ्यूम, रेडीमेड, जेम्स, अगरबत्ती का काम करने पर भी अच्छी खासी तरक्की मिल सकती है। नेटिव हमेशा एक रिलेशन में रहेगी, चाहे कोई भी हो। ये कभी हो नहीं सकता कि ये किसी रिलेशनशिप में ना हो। शुक्र का 5th हाउस में प्रेजेंट होना ही ये बता देता है कि लाइफ टाइम ये किसी न किसी के रिलेशनशिप में रहेंगी। ये कभी अकेले नहीं रह सकती हैं। नेटिव के पास राजा के समान पैसा होगा। पिता भी पैसे वाले हो सकते हैं। फीमेल चाइल्ड यहाँ पर दिखाई पड़ती है। फाइनेंस की स्टडी इनको फ़ायदा दे सकती है क्योंकि शुक्र हो चुका है।
अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का घर है और यहाँ पर अस्त बुध और सूर्य बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 12 बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सूर्य का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि बुध तो अस्त हो गया है। अब यहाँ पर एक तरफ तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है, दूसरी तरफ यह देखिए कि राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। तो शी विल बिकम अ PCS ऑफिसर और NIS ऑफिसर फॉर श्योर। अगर ट्राई करेंगी तो ज़रूर बन जाएंगी। आदमी की कुंडली में भी यही, मतलब एक ADM आदमी नहीं, सॉरी, एक ADM साहब थे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, या तो उनकी कुंडली में मैंने यही योग देखा था। शी विल क्रैक ऑल कॉम्पिटिशंस गोइंग टू द पीक ऑफ हर करियर। शी विल हैव हेयर फॉल प्रॉब्लम्स फॉर श्योर। अपने करियर के ये पीक पर जाएंगी सूर्य की वजह से और इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। भले ही सूर्य जो है 6 में इनको कंपटीशन बीट करवा देता है, पर बाल झड़वाना जरूर चालू कर देता है। बाल इनके हल्के होते रहते हैं। पिता को अपने हाथ से पानी पिलाएं, खाना दीजिए, सेवा करिए, आपका भाग्य हमेशा चमकेगा। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा दुश्मन नहीं होगा जो आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, अगर आपके पिता आपके साथ हैं तो। यहाँ पे सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल चढ़ाना, ठीक है, हल्दी डालकर बोला गया हुआ है। जीवन में जो बनना चाहे वो आप बन सकती हैं, बस पिता का आशीर्वाद अपने सिर पर हमेशा लिए रहिएगा। पिता के द्वारा दी गई हुई कोई घड़ी, उनके द्वारा पहनी गई हुई कोई घड़ी आप पहन लीजिए तो आपके लिए सौभाग्य आता नज़र आता है। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना से भी आपको फ़ायदा होता यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आप निरोगी होंगे, बस बाल गिरते रहेंगे। अब हाउस नंबर 7 में हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर वक्री राहु और चंद्र बैठा हुआ है। लव मैरिज 100% होगी, लेट मैरिज होगी, माँ को डायबिटीज़ होगी, सास से लड़ाई होगी। पति जो है चरित्रवान और सुंदर होगा, ठीक है। ये अपने हस्बैंड से बहुत ही अटैच होंगी और पति को ये लोग क्या बोलते हैं पता है? बेटू, बेटा, और बेटा कैसे हो, ऐसे बोलेंगी अपने हस्बैंड को। शादी होते होते रह जाती है। इनके हस्बैंड को गाना गाना बहुत पसंद होगा, बहुत ही क्रिएटिव होंगे। माँ को यहाँ पर दिक्कत होती दिखाई पड़ती है। इनकी माँ को इनके हस्बैंड से ज़रूर दिक्कत होगी, ये भी दिखाई पड़ता है। शादी फॉरेन कंट्री में होने के बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब जन्मस्थान के बाहर होने के बहुत चांस है। फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हाथ में चांदी का कड़ा पहनने पे विशेष फल प्राप्त होगा। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 8 में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। हाउस ऑफ डेथ और ससुराल के घर में हाउस नंबर 2 फैमिली मेम्बर्स का घर लिखा हुआ है। ससुराल के नाम संपत्ति होगी। ससुराल के बंदे संपत्ति की वजह से विवाद करते नज़र आते हैं। घूस के पैसे से संपत्ति यहाँ पर बनती नज़र आती है। मतलब गुपचुप तरीके से रियल एस्टेट के अंदर पैसा डाला जा रहा है। तो हाउस नंबर 2 का बैंक बैलेंस का जो भी संपत्ति है, ये बैक एंड किसी इलीगल तरीके से आ रही है। ऐसा पैसा जो आपके हार्ड अर्न्ड नहीं है, पर आपको किसी न किसी रूप में मिल जा रहा है। अब इंश्योरेंस का पैसा यहाँ पर भी मिल जाता है। लॉन्ग इलनेस लाइक थायराइड और डायबिटीज़ भी मिल जाती है। ससुराल यहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आपको अपने ससुराल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उनके नाम पर संपत्ति जो आप बेनामी ले रही हैं या लेंगी इन फ्यूचर, वो नहीं करिएगा, नहीं तो उनसे आपका विवाद हो सकता है। हाउस नंबर 9 में जब हम जल्दी से पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं शनि वक्री। अब ये वैराग्य योग है। यहाँ पर वक्री शनि जो है, एक तरफ तो गुरु के घर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, पर जब ये वक्री होकर हाउस नंबर 8 में आता है तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज या एक तरह से कह दें कि कुछ अलग ही लेवल पर इंसान पहुंच जाता है। वो किसी और शक्ति के संपर्क में आने लगता है, वो और किसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। इस तरह की चीज़ें होने लगती है। जादू टोने में या ध्यान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसे लोगों को कई बार सवारी भी आती है। इनको काली सिद्धि 100% मिल जाती है। पैसा ही पैसा जीवन में मिलता है। किस्मत के भाव में खतरनाक ग्रह आ गया है। 9th में शनि शुक्र को उच्च कर देता है, जो कि है अट्रैक्ट ऑपोजिट जेंडर। घर को सजा कर रखने वाला ऐसा नेटिव होता है। ये दूसरे जेंडर्स को बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और अपने घर को सजा कर रखती हैं। गुरु खराब से शनि खराब हो जाता है। तो गुरु यहाँ पर नीच का है, तो शनि थोड़ा बहुत ख़राब किया, मतलब वैराग्य योग तो है ही है कि पैसा देगा फिर भी आप बाद में सब छोड़ छाड़ के आश्रम भाग गई। तो यहीं पे ये गड़बड़ कर देता है।
अब यहाँ पर बुध तो है नहीं, लेकिन बुध का कारक तीसरा घर है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खराबी दे ही दे देता है। मतलब ट्रेडिशनल वे में इसका सिंपल सा एक मतलब है कि आप किसी और कम्युनिटी में शादी करने के चक्कर में पड़ सकती हैं। ठीक है, अपने आप को आपको हमेशा हर जो भी सब्जेक्ट में आप प्रयास कर रहे हैं उससे अपडेट करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, अपने काम को अपग्रेड करना, ये आपको हमेशा रहना चाहिए। आप मतलब ईजिली बैठो मत कि रिस्क नहीं लेना है, चलो सेफली चलेंगे। रिस्क लीजिए, आप सफल होंगे। ठीक है, और शंका आपको बनी रहती है, आप अपने आप ही पर विश्वास नहीं करते, हमेशा आपके मन में रहता है कहीं ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। ये आपके लगन में भी बैठ गया था और अब हाउस नंबर 9 में भी बैठकर यही काम कर रहा है। आप अगर आप अपने पैटर्नल काम करें, घर से रिलेटेड काम करें, तो भी आपके लिए अच्छा होगा। अपने दम पर किसी काम को चला नहीं पाते, ठीक है, तो रोलिंग टू प्रॉपर्टी आपको मिलती रहती है। लोहे लकड़ी कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में गमला रखने से आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको सोना पहनना चाहिए। अगर आप सोना पहनेंगे तो आपके लिए अति शुभ होगा। हाउस नंबर 3 यहाँ आपको प्रवचन देने वाला भी बना देता है कि आप लोगों को प्रवचन देते हैं, ज्ञान की, धर्म की, नीति की, लॉ की बातें, ठीक है, कानून की बातें, जो एक नीति संगत बातें हैं, उनका प्रचार प्रसार आप करती दिखाई पड़ती हैं। हाउस नंबर 10 में हम पहुँचते तो यहाँ पर हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है, तो और ये भी घर खाली है, तो आपका कोई कलीग आपकी लाइफ में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेटिव इज फिट फॉर क्लोज बिजनेस, ग्लैमर वर्ल्ड बिजनेस, सम वन इन दी ऑफिस इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। मतलब आपके ऑफिस में कोई ना कोई गाना गाने के बड़ा शौकीन होगा। प्रोफेशन जो है वो आपका बहुत कुछ इंस्पायर्ड है मदर की वजह से। माँ ने आपको सिखाया है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। प्रोफेशन के लिए आपको प्रेरित करने वाली भी आपकी माता होंगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक्टिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर मंगल 10वें का चौथे में देखिए तो चांस ऑफ गवर्नमेंट जॉब फिर से यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हाउस नंबर 11 में जल्दी से पहुँचते हैं और हाउस नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 में 5 लिखा हुआ, तो आपको लकी चिल्ड्रन मिलेंगे, लकी लवर्स होंगे, लकी फादर होंगे। तो लक फ्लोज थ्रू फादर ओनली, लक फ्लोज थ्रू लवर्स ओनली, लक फ्लोज थ्रू चिल्ड्रन ओनली। फ्रेंड्स जो हैं वो आपके लवर्स होंगे इन योर केस, मतलब आप अपने दोस्तों से ही प्रेम करती होंगी और बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगी, प्रेम विवाह भी उनसे कर सकती हैं। शी इज़ फेवर्ड बाय गवर्नमेंट टू, गवर्नमेंट भी आपको फेवर करेगा, पिता भी आपको फेवर करेगा, बॉस भी आपको फेवर करेगा, और आप यहाँ पर कई बार अट्रैक्ट हो सकती हैं अपने ही बॉस के द्वारा। मतलब जिस फर्म में आप काम कर रही हो वहाँ के बॉस से आपका संबंध हो जाए एज अ लवर, ऐसा भी होता दिखाई पड़ा है। और फादर जो है यहाँ पर आपके हमेशा फेवर में होते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि सूर्य को आप पावरफुल कर लीजिए, पिता की सेवा करिए, आपको पावर मिल जाएगी आपके सूर्य को, तो आपके भाग्य को भी यहाँ पर पावर मिलते दिखाई पड़ती है। अब हाउस नंबर 12 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वक्री गुरु और हाउस नंबर 6 बैठे हैं। अब ये राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर यहाँ पर आपको एक मैं बात बता दूँ ना कि आपका घर जो है एक चौधरी वाला अड्डा होगा। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ आपके और आपके हस्बैंड को लेके लोगों के बारे में चौधराई होती रहेगी। लोग पंचौरा करते रहते हैं पंचायत में और इसमें आपको भी फंसाते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देते हैं कि 2 लोग लड़ रहे हैं, उनका समझौता कराने आप पहुँच जाती हैं। आपकी लड़ाई नहीं है, फिर आपकी लड़ाई उनसे होने लगती है और आप उनसे फंस जाते हैं। तो व्यर्थ के लोगों की लड़ाई के बीच में आप अपनी नाक घुसेड़ते हैं और खुद नाक तुड़वा लेते हैं। ये मैं हेल टू हेवन योग बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ का गुरु ऐसा ही है। ये पहले गुरु फंसाता है और फिर बाद में निकाल लेता है, जेल के दरवाजे तक ले जाता है, टच कराता है और वापस निकाल ले जाता है। गुरु फंसा कर निकालता है, हेल टू हेवन योग है ये। अब यहाँ पर गुरु जो है आपको बड़ा हेल्पफुल भी बना देता है, क्योंकि ये 11th हाउस में भी आ जाता है। पर यहाँ पर आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग ऑफिस में बहुत होंगे। आप काम करेंगे और आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, और आपसे कई बार लोग फ्री में काम करवाने लगेंगे। सरकारी नौकरी के प्रबल चांस यहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाना। विदेश में जाएंगे पर हमेशा प्रॉब्लम होगी और फिर सही हो जाएगी।
अच्छा, लोग फॉरेन में जाते ज़रूर हैं ऐसे लोग। अब शी कैन गो फॉर स्टडीज़ टू इन फॉरेन कंट्री, शी विल हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब, मतलब इनकी जॉब ऐसी होगी कि बार बार ट्रांसफ़र होता रहेगा। यहाँ बता दें कि नेटिव के जितने भी दुश्मन होंगे वे जाएंगे जेल, वो हो जाएंगे पागल और उनको करानी पड़ेगी अपनी दवाई। ऐसा प्रबल राजयोग नेटिव की कुंडली में है और ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेनर्स के साथ संबंध रखने में। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी